हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हमने पिछली क्लास में ज्योग्राफी में जो है सौरमंडल के कुछ टॉपिक्स को किया था। आज में हम सौरमंडल के अगले टॉपिक को स्टार्ट कर रहे हैं। मैं छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रही हूँ। तो आज हमारे सौरमंडल का अगला पार्ट है। चलिए आज की क्लास में स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा अगला प्लेनेट है, आज का जो अगला ग्रह है वो पृथ्वी है। हम पृथ्वी पे रहते हैं और पृथ्वी के लगभग सारे चीज़ों से वाकिफ़ हैं। आइए हम कुछ चीज़ों को एक एक करके देख लेते हैं। पहला पॉइंट दिया गया है, यह एकमात्र ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन संभव है, अतः इसे जीवनदायिनी ग्रह कहा जाता है। यानी पृथ्वी जो है एकमात्र ऐसा ग्रह है पूरे सौरमंडल में जिस पर जीवन संभव है, इसलिए इसको कैसा ग्रह कहा जाता है? तो जीवनदायिनी ग्रह कहा जाता है। इसे नीला ग्रह भी कहा जाता है, यानी कि पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। नीला ग्रह क्यों कहा जाता है? इस पर हम सब जानते हैं कि सूर्य में यहाँ पे पानी की सबसे ज़्यादा अधिकता है, और जब सूर्य की किरणें पानी पे पड़ती हैं तो फिर वो क्या होती है, परावर्तन हो करके लड़ती हैं, और वही चीज़ें फिर हमारे रिफ्लेक्ट करती हैं। ये रिफ्लेक्शन की वजह से ही पानी जो है वो नीले कलर का दिखता है, और आकाश में ये हमें नीले ग्रह के रूप में दिखता है। यह एकमात्र ग्रह है जिस पर जीवन संभव है। तो हमारा जो पृथ्वी है वो पूरे सौरमंडल में एक ही ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन क्या है, संभव है। अगला है, इस यहाँ पर 23 घंटा 56 मिनट 4 सेकंड में यह जो है 23 घंटा और 56 मिनट में अपनी ही अक्ष पे घूम लेती है, जिसकी वजह से दिन रात होता है। तो पृथ्वी का अपने अक्ष पे परिभ्रमण कितना है, 23 घंटा और 56 मिनट। अगला जो है वो दिया गया है, इसकी परिक्रमण अवधि 365 दिन 5 घंटा 48 मिनट है। यानी कि ये सूर्य का एक चक्कर लगाने में 365 दिन 5 घंटा 48 मिनट लेती है, जो एक सामान्य वर्ष के समान होता है। अगला दिया गया है, लीप वर्ष में सूर्य की परिक्रमण अवधि 365 है। यानी कि जब लीप ईयर होता है हमारा, तो वो यहाँ माफ़ कीजिएगा मिसप्रिंट हो गया है, 366 दिन 366 डे होता है, क्योंकि हमारा जो फरवरी मंथ होता है वो 28 का ना होकर वो कितना 29 का हो जाता है, जिसकी वजह से हमारा ये लीप ईयर हो जाता है। अगला दिया गया है हमारा कि पृथ्वी अपने अक्षीय झुकाव 23.5 डिग्री है। पृथ्वी का अक्षीय झुकाव कितना है, 23.5 डिग्री। वो अपने अक्ष पे कितना झुकी है, 23.5 डिग्री। पृथ्वी एक उपग्रह है पृथ्वी का एक उपग्रह है जिसका नाम चंद्रमा है। चंद्रमा की रोशनी को पृथ्वी तक पहुंचने में 1.3 सेकंड का समय लगता है। यानी कि सौरमंडल में जो हमारी पृथ्वी है उसका सिर्फ एक ही ग्रह है, उपग्रह है जो है हमारा चंद्रमा। उसके प्रकाश को पृथ्वी पहुंचने में 1.3 सेकंड लगता है। चंद्रमा पर स्थित निक्स ओलंपिया सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत है, जो माउंट एवरेस्ट से 3 गुना बड़ा है। यानी चंद्रमा पर एक पर्वत हमारा है स्थित है निक्स, उसका नाम है निक्स ओलंपिया, और ये हमारे माउंट एवरेस्ट से लगभग 3 गुना बड़ा है। ये हमारे पृथ्वी के बारे में कुछ रहा। अगला हमारा जो ग्रह है, अगला जो प्लेनेट है वो मंगल है। जैसा कि आप चित्र में यहाँ देख रहे हैं, मंगल रेड कलर का दिख रहा है। तो इस पर कुछ चीज़ें हैं जिसके बारे में हम अभी नीचे पढ़ेंगे, जिसकी अधिकता होने के कारण इसे लाल ग्रह कहा जाता है। तो चलिए एक एक करके स्टार्ट करते हैं। मंगल को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। मंगल पर पृथ्वी के समान ऋतु परिवर्तन होता है। इसे युद्ध का देवता कहा जाता है। यानी मंगल को लाल ग्रह कहा जाता है, जैसा कि हमने चित्र में देखा है। यहाँ पे पृथ्वी के समान ही ऋतु परिवर्तन भी होता है, और इसे क्या देवता माना जाता है, किसका, युद्ध का। इसके धरातल पर आयरन ऑक्साइड की अधिकता होने के कारण यह लाल दिखाई देता है। यानी कि
मंगल के लाल होने की वजह क्या है? आयरन ऑक्साइड। पृथ्वी के नीले होने की वजह क्या है? यहाँ पर पानी। तो उसी तरह मंगल के लाल होने की वजह क्या है? आयरन ऑक्साइड। अगला जो है हमारा, इसके 2 उपग्रह हैं, फोबोस और डिबोस। मंगल पर स्थित ओलंपस मौसी ज्वालामुखी पूरे सौरमंडल की सबसे बड़ी ज्वालामुखी है जो सक्रिय है। यानी कि हमारे जो मंगल ग्रह पे एक ज्वालामुखी है जो एक सक्रिय ज्वालामुखी है। ठीक है। अगला दिया गया है, भारत का प्रथम मंगल मिशन 2008 में हुआ था और भारत का दूसरा मंगल मिशन 2016 में हुआ था। ये हमारा मंगल ग्रह के बारे में था। अगला हमारा ग्रह जो है वो बृहस्पति है। चलिए बृहस्पति के बारे में एक एक पॉइंट देख लेते हैं। यह सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, यानी बृहस्पति जो है हमारा वो सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। बृहस्पति के सर्वाधिक उपग्रह हैं। जाहिर सी बात है सबसे बड़ा है इसलिए सबसे ज़्यादा उपग्रह भी हैं। यह इसमें स्वयं की अपनी रेडियो ऊर्जा तरंगे हैं। इसे लघु सौर तरंग और गैलेक्सी सदृश ग्रह कहा जाता है। अगला है, अपने अक्ष पे सबसे कम समय में एक चक्कर पूरा करता है, लगभग 9 दिन। यानी ये सबसे बड़ा तो है लेकिन अपने अक्ष पे सबसे जल्दी अपने ही अक्ष पे घूम लेता है, लगभग 9 दिनों में। बृहस्पति में गुरुत्वाकर्षण शक्ति अधिक है। बृहस्पति पर उपस्थित सभी ग्रहों में सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमीड है जो आकाश में पीले रंग के समान दिखाई देता है। बृहस्पति पे सबसे बड़ा जो उपग्रह है उसका नाम क्या है? गैनीमीड है जो आकाश में पीले रंग का दिखाई देता है और बृहस्पति भी पीले रंग का दिखाई देता है। थैंक यू फ्रेंड, थैंक्स फॉर वॉचिंग। हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फ्रेंड।